हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन। अगर आप ट्रेजरी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आपके एग्जाम के रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे कि जैसे एग्जाम की एग्जामिनेशन फीस क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आपके सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल कौन से हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाई टीआरएम कि ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स हम क्यों चुने। सबसे पहले अगर बात करें तो ये बहुत ही इजीएस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। ये इसके जो भी आपके इसके मॉड्यूल्स हैं, आप इससे उनको अच्छे तरीके से फैमिलियर हो जाओगे। बहुत ही इजी टॉपिक है ये वाला। एंड गेट एन एडवांटेज ओवर अदर व्हेन यू विल अपेयर फॉर इंटरव्यू इन पब्लिक सेक्टर बैंक। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, अगर आपके पास ये टीआरएम सर्टिफिकेशन कोर्स है तो आपके पास एक एडवांटेज होगी, आपके चांसेस ज्यादा होंगे कि वह जॉब आपको मिलेगी, ठीक है। और सर्टिफिकेट में हेल्प यू टू चूज द डिपार्टमेंट वेयर यू वांट टू वर्क। और ये सर्टिफिकेट अगर आप ट्रेजरी में काम करना चाहते हैं, ये वहां पे वर्क करना चाहते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन अगर आपके पास होगा तो एक तरह के आपके पास एडवांटेज होगी, ठीक है। टू क्रिएट वेल ट्रेंड ट्रेजरी प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये एक तरह से अगर आपको ये ट्रेजरी मैनेजमेंट की अगर आप कोर्स कर लेते हो तो आपको ट्रेजरी डिपार्टमेंट के हर एक एस्पेक्ट्स का पता चल जाता है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, वह कैसे अपनी डीलिंग करता है, वह कैसे इन्वेस्ट करता है और कैसे कैश फ्लो को मेंटेन करता है, ठीक है। ओवरऑल द टीआरएफ आईआईबीएस सर्टिफिकेशन एग्जाम इज डिजाइंड टू प्रोवाइड कैंडिडेट्स विद अ कॉम्प्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ टीआरएफ। वही इसमें फिर से बात की गई है कि यह आपके टीआरएफ के सारे फंक्शन को बताता है कि कैसे एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट काम करता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन की फीस क्या होगी। सबसे पहले अगर बात करें, अगर आपने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो और आप मेंबर हो तो आपको 1100 रुपए आपकी फीस होगी। अगर आप नॉन मेंबर हो तो आपको 1600 रुपए फीस देनी पड़ेगी। अगर आप फिर से अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करते, आपके सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट है, मतलब दूसरी तीसरी बार फिर से अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर भी आपकी फीस अगर मेंबर्स है तो आपको 1100 ही रहेगी और आपकी नॉन मेंबर्स की फीस 1600 ही रहेगी। अगर आप बात करें तो एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, तो एग्जामिनेशन पैटर्न सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि मार्क्स हर क्वेश्चन एक एक मार्क का होगा। तो टोटल आपका जो पेपर का जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन ऑनलाइन मोड। ये जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, ये ऑफलाइन में नहीं होगा। देयर विल नॉट बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आपका आंसर कोई अब गलत हो जाता है तो उसमें कोई भी आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर बात करें ड्यूरेशन की तो यह है इसके आपके टाइम पीरियड 2 घंटे का होगा। आपका एग्जामिनेशन 2 घंटे तक चलेगा और इसमें पासिंग क्राइटेरिया यह है कि आपको कम से कम 50% मार्क्स लेने हैं। तो 100 नंबर का पेपर हो गया तो कम से कम आपको 50 मार्क्स लेने ही लेने हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि प्रायोरिटी वाइज मॉड्यूल आपको सबसे ज्यादा कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होंगे। अगर प्रायोरिटी वाइज चले तो सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा जिस पे फोकस करना है वो आपका मॉड्यूल बी है, जो कि है ट्रेजरी ऑपरेशन, कि ट्रेजरी कैसे काम करता है। इसमें आपके फाइनेंशियल मार्केट, डेरिवेटिव, स्वैप, ऑप्शन, सारी बातों के बारे में हम डील करेंगे, ठीक है। और मॉड्यूल सी के आपका जो सेकंड प्रेफरेंस हमने देनी है वो हमारे मॉड्यूल सी की तरफ देनी है, ये जो कि हमारा है ट्रेजरी एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, कि हमारे ट्रेजरी का इंटरनेशनल बैंकिंग के साथ क्या रिलेशन है। और मॉड्यूल डी की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे जो कि हमारा इससे लिस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, जो कि है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, कि कैसे ट्रेजरी अपने रिस्क को मैनेज करता है। और सबसे जो कम इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो है ए, कि उसमें सिर्फ ट्रेजरी के ओवरव्यू में के बारे में बताया गया है कि ट्रेजरी कौन होता है, वह कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया प्रायोरिटी वाइज मॉड्यूल हो गए। अब सबसे पहले बात करें कि मॉड्यूल ए में क्या क्या आता है। सबसे मॉड्यूल ए में हमारा आएगा फाइनेंशियल मार्केट, ट्रेजरी, और फिर हमारा थर्ड चैप्टर आएगा वो है स्कोप एंड फंक्शन ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट। इसमें जस्ट आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बताया जाएगा कि उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के बारे में डील की जाती है या उनकी सेल या परचेज की जाती है, ठीक है। चलिए अब मॉड्यूल बी में हमारा मॉड्यूल बी में अगर बात करें तो मॉड्यूल बी में हमारे काफी अच्छे खासे चैप्टर हैं, जिसमें सबसे पहले लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी, ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट, इंटरेस्ट रेट कोटेशन, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, अदर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव, स्वैप, ऑप्शन, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेज के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर मॉड्यूल सी की बात करें तो मॉड्यूल सी में कौन से चैप्टर रहने वाले, वो हमारे हैं ट्रेजरी ऑपरेशन, द ग्लोबल सिनेरियो, कि ट्रेजरी का ग्लोबल सिनेरियो के साथ कैसे लेन देन होता है, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। एक्सचेंज रेट आपको पता है कि
अगर आप रुपए देकर डॉलर लेते हो तो वो एक तरह का एक्सचेंज रेट होता है कि वह कैसे काम करता है, रिस्क एनालिसिस एंड कंट्रोल, फॉरेक्स वैल्यूएशन, एथिक्स, मोराल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट कि कोई भी बिजनेस के एथिक्स, मोराल्स मतलब कोड ऑफ कंडक्ट और रूल एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मल्टी करेंसी बैलेंस शीट कि अगर आपने मल्टी करेंसी बैलेंस शीट बनानी है तो उसको कैसे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर मॉड्यूल डी की बात करें तो मॉड्यूल डी जो हमारा लास्ट है वो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, जिसमें हम आपको ट्रेजरी के रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। इसमें आपके अकाउंटिंग वैल्यूएशन, एक्सपोजर नॉर्म्स, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेगुलेशन, सुपरविजन एंड ऑफ ट्रेजरी ऑपरेशन आते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमारे मॉड्यूल की बात होगी। अगर हम मॉड्यूल वाइज वेटेज की बात करें, अगर हम पाई चार्ट को देखें तो देखिए जो हमारा ब्लू वाला है वो हमारा है मॉड्यूल बी और उसका जो वेटेज है वो है 35%। अगर आप मॉड्यूल बी कर लेते हो तो इट मीन आप अपना 35% सिलेबस कवर कर लोगे। अगर आप मॉड्यूल सी कर लेते हो तो देखिए मॉड्यूल सी हमारा ऑरेंज वाला है तो 30% तो यही हो गया। तो इसके हमें क्या सीखने को मिला कि मॉड्यूल बी और सी अगर हम कर लेंगे तो हमारा 65% ऑलमोस्ट सिलेबस तो हो ही जाएगा। फिर मॉड्यूल डी की बात करें वो है हमारा, उसकी वेटेज है 25% और अगर मॉड्यूल ए की बात करें तो उसमें है जस्ट 10%। अगर इसको ग्राफ में देखना है तो आप मॉड्यूल इधर हमारे स्टैटिकल ग्राफ में देख सकते हैं, जिसमें मॉड्यूल बी है कि 35% है, मॉड्यूल सी हमारा 30% तक है और मॉड्यूल डी की जो इंपॉर्टेंस है वो 25% है और मॉड्यूल ए की जो इंपॉर्टेंस है वो 10% है। चलिए अब बात करते हैं कि आप कैसे इसको कहां से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने तैयारी करनी है तो आप हमारे टीआरएम कोर्सेज को खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर इसके साथ में आपको सारी लेटेस्ट सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा और आपको कंप्रेसिव मटेरियल भी साथ में प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। और इसके अलावा आपको इनरोल कैसे करना है, हमारे अपने कोर्सेज को कैसे आपने परचेज करना है, उसके लिए अगर आप तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जो है iibf.info। अगर आप एंड्रॉयड यूजर है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं iibf लर्निंग सेंटर। अगर आप एप्पल यूजर है तो माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज कर सकते GEGKT। ठीक है, और अगर इसमें हम आपको कोर्सेज के साथ आपको स्टडी मटेरियल में क्या देंगे, सबसे पहले आपको वीडियोस लेक्चर्स मिलेंगे, आपको ईपीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आपसे मॉक टेस्ट लिया जाएगा और इसके अलावा आपको 6 मंथ वैलिडिटी का कोर्स मिलेगा। अगर आप हमारे कोर्सेज खरीदते हैं अभी तो आपको 82% ऑफ मिलेगा, जस्ट आपको कूपन डालना होगा एग्जाम। चलिए स्टूडेंट, हमारे एग्जाम के रिलेटेड हमारी सारी बातें पूरे हो गई हैं। अब हम इसकी आगे चल के आप हमारे कोर्सेज खरीदिए और इसकी हम तैयारी करना शुरू करते हैं।